जय हिंद। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं आवेश के बारे में कि आवेश क्या होता है, आवेश कितने प्रकार का होता है। उसके बाद हम आपको बताए थे कि अगर समान आवेश रहेगा तो एक दूसरे को क्या करता है, प्रतिकर्षित करेगा, और समान आवेश रहता है तो एक दूसरे को आकर्षित करता है। तो ये चीज के बारे में हम बता दिए हैं पहले वाला वीडियो में। इसमें हम लोग क्या चीज की बात करेंगे, तो विद्युत विभव तथा विभवांतर के बारे में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग थोड़ा सा पहले 1 एम्पियर की परिभाषा पढ़ लेते हैं, एम्पियर की। उसके बाद हम आपको विद्युत धारा भी बताए थे कि आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का सही मतलब एम्पियर होता है। और यह भी बताया था कि जो विद्युत धारा होता है उसको आई से सूचित किया जाता है, और जो आवेश होता है उसको हम लोग क्यू से सूचित करते हैं। आवेश का सही मतलब कूलम होता है। ये सारा का सारा हम चीज इसके पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। इसमें हम लोग मुख्य रूप से एम्पियर के बारे में, विद्युत विभव तथा विभवांतर के बारे में पढ़ेंगे। तो एम्पियर 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 की परिभाषा, एम्पियर की परिभाषा देखिए, एम्पियर क्या होता है। इसको इंग्लिश में डेफिनेशन डेफिनेशन ऑफ एम्पियर, ऑफ एम्पियर। देखिए एम्पियर क्या होता है। मान लीजिए कि कोई चालक है, क्या है, कोई चालक है, कोई चालक है। यदि किसी चालक में, चालक है, चालक का मतलब क्या है, चालक का मतलब यह होता है कि जिसमें विद्युत धारा प्रवाह हो सके, जिसमें विद्युत धारा प्रवाह हो सके तो उसको हम लोग चालक बोलते हैं। यदि किसी चालक में 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाह होता है, यदि किसी चालक में, यदि यदि किसी चालक में यदि किसी चालक में 1 कूलम आवेश 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश 1 सेकेंड में प्रवाहित होता है तो उसको हम लोग 1 एम्पियर कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? 1 एम्पियर कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 एम्पियर। नहीं समझ में आया? फिर यहाँ देख लीजिए, यदि किसी चालक से, यदि किसी चालक से यदि किसी चालक से 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित प्रवाहित होता है तो प्रवाहित होता है तो उसे 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 1 एम्पियर कहते हैं। उसे 1 एम्पियर कहा जाता है। 1 एम्पियर कहा जाता है। दुनिया का कोई भी चालक है, दुनिया का कोई भी चालक अगर 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश अगर उसमें प्रवाहित हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? 1 एम्पियर बोलते हैं। क्या कहते हैं? 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर एग्जाम में 10th क्लास के एग्जाम में पूछता है कि 1 एम्पियर की परिभाषा दें, तो ऐसा ही लिखेंगे कि यदि किसी चालक में 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो उस हम लोग क्या कहते हैं? 1 एम्पियर कहते हैं। देखिए चालक अगर 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश जाता तो हमने क्या कहम 1 एम्पियर। क्या बोलेंगे? 1 एम्पियर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 1 एम्पियर। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। देख लीजिए एक बार, इसको मिट कर देते हैं। उसके बाद हम लोग विद्युत विभव के बारे में पढ़ेंगे। विद्युत विभव, आपको विद्युत विभव अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन इसका पहले डिफिनीशन हम लिख लेंगे विद्युत विभव का चीज। विद्युत विभव लिख देते हैं इसका डिफिनीशन। किसी एकांक आवेश को अनंत से, किसी एकांक आवेश को अनंत से, किसी एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक
किसी एकांक आवेश को किसी एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है, बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है वह कार्य ही उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। अभी थोड़ा सा आपको डिफिनेशन थोड़ा सा भी समझ में नहीं आएगा, जैसे समझाएंगे आपको सारा चीज समझ में आने लगेगा। समझिए कि विद्युत विभव क्या होता है। यहाँ कोई बिंदु है, मान लीजिए इस बिंदु का क्या नाम है, ए है, यह अनंत है, यहाँ Q प्लस आवेश है। ध्यान समझिए, यहाँ भी कोई Q प्लस आवेश है। यहाँ कोई बिंदु है, ठीक है, यहाँ भी प्लस Q आवेश है, इधर अनंत पर प्लस का Q आवेश है, ठीक है। और इस प्लस Q आवेश को मतलब अनंत से, इसका मतलब अनंत होता है, इसका मतलब अनंत से किसी बिंदु तक, मान लीजिए कि यहाँ ला रहे हैं अनंत से, वो भी प्लस Q आवेश को इसको खींचकर लाना पड़ेगा। क्यों खींचकर लाना पड़ेगा? हम बताए थे कि जो समान आवेश होता है वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित ना करते हैं, बताया है। तो यहाँ पे प्लस Q है और इसके जो यहाँ विद्युत क्षेत्र है, मान लीजिए कि विद्युत क्षेत्र यहाँ जो प्लस Q आवेश है, तो इसके चारों ओर विद्युतीय क्षेत्र होता है ना। मतलब विद्युतीय क्षेत्र का मतलब करंट, यहाँ जैसे चुंबक के चारों ओर, यहाँ अगर चुंबक हम लोग रखेंगे ना, तो यहाँ कुछ भी थोड़ा सा लोहा रखेंगे कि इसके चारों ओर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है। थोड़ा सा भी अगर कुछ लोहा का टुकड़ा रखेंगे तो ये अपनी ओर क्या कर लेगा, टान लेगा, जो चुंबक होता है। तो उसी प्रकार यहाँ जब Q प्लस के Q आवेश है तो इसके चारों ओर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र वाले सॉरी विद्युतीय क्षेत्र है। क्या है? विद्युतीय क्षेत्र है। तो यहाँ और किसी अनंत से हम लोग Q आवेश को ला रहे हैं, यानी किस बिंदु पर ला रहे हैं, ए बिंदु पर। क्या चीज? बिंदु ए पर। यानी कहेंगे कि एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र क्या है, विद्युत यहाँ क्षेत्र होगा किसी बिंदु तक, किसी एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो काम किया जाता है ना, अच्छा क्या ला रहे हैं, आवेश। तो आवेश लाने में काम तो किया जाएगा ना। कहने का मतलब कि बिंदु ए पर ला रहे हैं, इसका मतलब का, इसको VA बोलेंगे। अभी VA आपको समझ में आएगा। मतलब यहाँ से Q आवेश को लाने में W काम किया जा रहा है। क्या चीज? W काम किया जा रहा है। क्या चीज? W काम किया जा रहा है। ध्यान समझिएगा। अरे यहाँ से इसको जब आवेश को इधर लाएंगे तो काम तो करना पड़ेगा ना। क्या चीज ला रहा है? आवेश को। क्या चीज को ला रहा है? आवेश को। क्या चीज को ला रहा है? आवेश को ला रहा है। क्या चीज को? आवेश को ला रहा है। अगर हम पूछेंगे कि बताओ बिंदु बी पर, क्या चीज? बिंदु ए पर
बिंदु ए पर विद्युत विभव क्या होगा, विभव क्या होगा, अब बिंदु ए पर जो विभव का मान होगा वो W/Q होगा। मतलब अगर हम लोग चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, VA = W/Q। इसको पढ़ेंगे कैसे, अभी थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आया होगा लेकिन समझ में आएगा। देखिए बिंदु ए पर मतलब अनंत आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु को लाने में जो किया गया कार्य होता है, वही कार्य उस बिंदु का, बिंदु ए का क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। क्या कहलाता है, विद्युत विभव। अगर मतलब हम लोग विद्युत विभव को भी से सूचित करते हैं, यानी भी, और भी कहने का मतलब कि विभव ए पर, यानी बिंदु ए पर विद्युत विभव, बिंदु ए पर विद्युत विभव का मान W/Q होगा। फॉर एग्जाम्पल समझिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ कोई बिंदु ए है, यहाँ प्लस के Q आवेश है और इधर अनंत है प्लस की। मान लीजिए कि यहाँ मान लीजिए कि 10 कूलम आवेश को लाने में जो काम किया जा रहा है वो मान लीजिए कि 15 जूल का, मतलब 15 20 जूल का काम किया जा रहा है। कितने जूल का, 20 जूल का। 10 कूलम आवेश लाने में जो काम किया जा रहा है कितने जूल का, 20 जूल का। तो हम पूछेंगे कि बिंदु ए पर विद्युत विभव का मान क्या होगा, बिंदु ए पर विद्युत विभव का। तो हम लोग जानते हैं VA बराबर क्या होता है, W/Q। अगर मतलब W का मान क्या है, 20 है, और Q का मतलब आवेश कितना है, 10। एक मतलब कटा के क्या आएगा, 2। एक मतलब 2 वोल्ट का काम किया जा रहा है। कितने वोल्ट का, 2 वोल्ट का। भी आपको समझ में आएगा 2 वोल्ट 3 वोल्ट क्या होता है, आपको समझ में आएगा। लेकिन इतना समझिए कि किसी अनंत आवेश से अगर किसी अनंत आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य, उस बिंदु का किया गया जो काम किया जाएगा, तो उस बिंदु का, जो बिंदु पर काम किया जाएगा उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। मतलब विद्युत विभव बराबर W/Q होता है। क्या होता है, W/Q। ठीक है, क्या होता है, W/Q होता है, W/Q। ये आपको एक एग्जांपल समझाइए दिए कि यहाँ मान लीजिए यहाँ प्लस आवेश है, जब यहाँ प्लस है वो अनंत पर प्लस आवेश होगा, तो ये यहाँ इसके चारों ओर क्या होगा, विद्युतीय चुंबक बोले सॉरी विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो अनंत आवेश को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। मान लीजिए कि प्लस 10 कूलम आवेश को लाने में, 10 कूलम किसी अनंत बिंदु से 10 कूलम आवेश को लाने में कितना काम किया जा रहा है, तो 20 जूल का काम किया जा रहा है। क्योंकि यहाँ कार्य कैसे मतलब जूल होता है, आवेश कैसे मतलब कूलम है, तो इसलिए मतलब के साथ लिखते हैं। अनंत 10 कूलम आवेश को लाने में कितने का काम किया जा रहा है, 20 जूल का। तो हम कहेंगे कि बिंदु ए पर कितना विद्युत विभव का मान क्या होगा, बिंदु ए पर विद्युत विभव का मान क्या होगा, विद्युत विभव का जो मान होगा वो कितना होगा, तो 2 वोल्ट का होगा। कितने वोल्ट का होगा, 2 वोल्ट का होगा। और समझिए और एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे प्लस Q आवेश है और यहाँ कोई बिंदु है। मान लीजिए कि ये बिंदु नाम है P नाम है और यहाँ कोई अनंत प्लस Q आवेश है, और यहाँ से बिंदु P पर जो लाने में जो काम किया जा रहा है, मतलब कि 5 कूलम आवेश को लाने में कितने जूल का काम किया जा रहा है, तो 10 जूल का। कितने जूल का, 10 जूल का। किसी अनंत से 5 कूलम आवेश को ले आने में जो काम किया जा रहा है, मतलब जो W मतलब वर्क जो हो रहा है 10 जूल का होगा। तो हम पूछेंगे कि ये बताओ कि बिंदु P पर विद्युत विभव का मान क्या होता है। बिंदु P पर एक मतलब W/Q होता है, और W का मान क्या है, 10 है, और Q का मान क्या है, 5 है। तो कितना होगा, 2 वोल्ट। मतलब कहे का मतलब ये हुआ कि जब हम लोग अनंत किसी बिंदु से अनंत किसी विद्युत क्षेत्र या किसी एकांक आवेश को मतलब 5 कूलम आवेश को बिंदु P पर लाने में जो किया गया कार्य है
वो 10 जूल का किया जा रहा है, तो इसे हम पूछना चाह रहे हैं कि बिंदु P पर विद्युत विभव का मान क्या होगा, विद्युत विभव का मान क्या होगा। तो बिंदु P पर यानी बिंदु बिंदु P पर विद्युत विभव का मान क्या डब्ल्यू बटा क्यू होता है ना। डब्ल्यू का मान कितना है 10 है, तो 10 लिख दिया, और क्यू का मान 5 है तो 5 कटा के 2, मतलब बिंदु P पर विद्युत विभव का मान कितना है 2 वोल्ट है। कितना है 2 वोल्ट है। कितना है 2 वोल्ट है। यहाँ तक आपको समझ में आएगा होगा। अगर पूछना होगा कि विद्युत विभव क्या होता है, तो बोलना है कि किसी एकांक आवेश को अनंत से किसी एकांक आवेश को, मतलब एक कूलम आवेश को, किसी एकांक आवेश को अनंत से, अनंत को मतलब बहुत दूर से विद्युत क्षेत्र के, मतलब यहाँ भी क्यू आवेश है तो इसके चारों ओर का विद्युतीय क्षेत्र है। तो विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु, मान लो कि बिंदु ए है, विद्युत क्षेत्र के किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में, यहाँ से यहाँ खींच के लाएंगे तो काम किया जा रहा है ना, लाने में जो कार्य किया जाता है, जो काम किया जाता है, वह कार्य ही उस बिंदु का क्या कहलाता है, विद्युत विभव। यही कार्य इस बिंदु का विद्युत विभव। कहे का मतलब चाहेंगे तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, V बराबर क्या होता है डब्ल्यू बटा क्यू। डब्ल्यू बटा क्यू। अगर यहाँ देखे तो जो वर्क होता है, जो कार्य होता है, इसका ऐसा ही मात्रक जूल होता है, और आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलम होता है। और जूल बटा कूलम को हम लोग क्या बोलते हैं, तो बोल्ट के नाम से जानते हैं। क्या चीज बोलते हैं, बोल्ट। क्या बोलते हैं, बोल्ट। क्या बोलते हैं, बोल्ट। कहने का मतलब ये हुआ कि विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक, विद्युत विभव, जो विद्युत विभव होता है उसका ये सही मात्रक क्या होता है, बोल्ट होता है। क्या चीज होता है, बोल्ट। यहाँ ये सही मात्रक भी आपको लिख के दिखा दिए कि विद्युत विभव का ये सही मात्रक क्या होता है, बोल्ट। और विद्युत विभव को हम लोग चाहेंगे तो भी से सूचित कर सकते हैं। और विद्युत विभव क्या होता है, किसी एकांक आवेश को अनंत से, आपको तो समझाया ना, किसी एकांक आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है, वह कार्य ही उस बिंदु का क्या कहलाते हैं, विद्युत विभव कहलाता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। देख लीजिए एक बार। यहाँ तक आपको समझ में आएगा। इसको मिटा कर और आपको समझाते हैं। थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस तो लगाना पड़ेगा, कैसे क्या हुआ नहीं हुआ। अब हम लोग थोड़ा विभवांतर के बारे में समझ लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ प्लस के क्यू आवेश है, यहाँ कोई बिंदु ए है, यहाँ कोई बिंदु क्या है, बी है, ठीक है, अनंत है। यहाँ अनंत भर भी क्या है, क्यू आवेश है। इसके चारों ओर विद्युतीय क्षेत्र, विद्युतीय क्षेत्र के अंदर यही ए और बी दोनों है। विद्युतीय क्षेत्र के अंदर ही ए बिंदु है और बिंदु बी है, ठीक है। मान लीजिए कि एक कूलम आवेश को लाने में, जो काम किया जा रहा है, वो मान लीजिए कि 20 जूल का काम किया जा रहा है। किसी अनंत पर स्थित अनंत से एक कूलम आवेश को लाने में जो काम किया जा रहा है, मान लीजिए कि 10 वोल्ट बोले 20 वोल्ट का काम किया जा रहा है। तो हम पूछेंगे
कि ये बताओ कि बिंदु बी पर विद्युत विभव का मान क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि डब्लू बटा क्यू होता है। डब्लू का मान कितना है 10 और क्यू का मान क्या है एक लगभग लगभग इस 10 वोल्ट है। कितना है ये 10 वोल्ट। मतलब कहे का मतलब यह हुआ कि एक कूलम आवेश लाने में जो काम किया जा रहा है वो 20 एक कूलम आवेश को लाने में जो काम किया जा रहा है वो 20 जूल का काम किया जा रहा है। और तो हम पूछ रहे हैं कि एक कूलम किस बिंदु पर आ रहा है। तो बिंदु बी पर लाने में जो किया जा रहा है काम वो 20 जूल का। तो हम पूछेंगे कि बिंदु बी पर माने विद्युत विभव बिंदु बी पर विद्युत विभव का मान क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं डब्ल्यू बटा क्यू होता है, अभी ना सूत्र बताया है। लेकिन मतलब डब्ल्यू का मान सॉरी यहाँ 20 होगा। क्या होगा 20। यहाँ एक मतलब 20 वोल्ट का काम किया जा रहा है। मतलब बिंदु बी पर जो विद्युत विभव का मान होगा कितना होगा 20 वोल्ट। और यही एक कूलम आवेश को लाने में मान लीजिए कि यही एक कूलम आवेश को लाने में बिंदु ए पर जो काम किया जा रहा है मान लीजिए कि 25 जूल का काम किया जा रहा है एक कूलम आवेश को ले जाने में। एक कूलम आवेश को ले जाने में जो एक कूलम आवेश को ले जाने में बिंदु ए पर जो काम किया जा रहा है वो 25 वोल्ट का। तो हम पूछेंगे ये बताओ कि बिंदु ए पर विद्युत विभव का मान क्या होता है। तो डब्ल्यू बटा क्यू होता है। डब्ल्यू का मान क्या दिया है तो डब्ल्यू का मान 25 है और क्यू का मान क्या है 1 है तो 1 यहाँ रख देंगे। मतलब 25 वोल्ट। मतलब बिंदु कहने का मतलब यह हुआ कि बिंदु अरे यार निचका है ये थोड़ा सा दूर है तो दूर जाने में मतलब 25 वोल्ट का निचका मैंने 20 वोल्ट। तो अगर हम पूछेंगे कि बिंदु ए पर विद्युत विभव का मान कितना होगा तो 25 वोल्ट होगा। बिंदु बी पर विद्युत विभव का मान कितना होगा तो 20 वोल्ट होता है। और यहाँ दोनों के बीच के अंतर कितना है। दोनों विभव के बीच का अंतर है विभव ना है विभव विभव ए विद्युत विभव ए विद्युत विभव बी यानी दोनों का अंतर कितना है। तो दोनों का अंतर देखा जाए तो 5 का अंतर है। कितना का अंतर है 5 वोल्ट का अंतर है। कितना का अंतर है 5 वोल्ट का अंतर है कि नहीं 5 वोल्ट का अंतर है। तो एक मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि दो विभव के बीच के अंतर को दो विभव के बीच के दो विभव के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं विभवांतर कहते हैं। नहीं समझ में आया। विभवांतर तो समझा रहे थे पोटेंशियल डिफरेंस है। देखिए तो दो विभव के बीच का अंतर कितना है 5 है। तो हम लोग दो विभव के जो बीच का जो अंतर होता है ना उस अंतर का जो नाम होता है उसको हम लोग विभवांतर बोलते हैं। इसको इंग्लिश में पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। समझ में नहीं आया। दो विभव के बीच के अंतर को क्या बोला जाता है विभवांतर बोला जाता है। दो विभव के बीच का अंतर ना है तो दो विभव के बीच के अंतर को क्या बोलते हैं विभवांतर बोलते हैं। और विभवांतर को भी हम लोग भी से सूचित करते हैं। क्या चीज से भी से। अगर इसका एसआई मात्रक की बात करें विभवांतर की एसआई मात्रक की बात करें विभवांतर की एसआई मात्रक की बात करते हैं इसका भी एसआई मात्रक क्या होता है वोल्ट ही होता है। क्या होता है वोल्ट। और विभवांतर भी निकालना होगा तो यानी V बराबर क्या होगा डब्ल्यू बटा क्यू। डब्ल्यू बटा क्यू। यहाँ आपको समझ में आएगा कि विद्युत विभव किसे कहते थे किसी एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो काम किया जाता है वह काम उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। उसको विभवांतर किसे कहते हैं तो दो विभव के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। विभवांतर के सही मतलब क्या होता है वोल्ट होता है। यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए हमारे हिसाब से। ठीक है। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा इसका न्यूमेरिकल करेंगे। उसके बाद विभवांतर को कैसे मापा जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद क्या चीज के बारे में विद्युत परिपथ के बारे में पढ़ेंगे। उसके अवयव के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद वाला वीडियो मतलब वो तीसरा वीडियो होगा। तो मिलते हैं तीसरे वीडियो में।